तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 2 शेयर और एक IPO के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो देखो, आज यहाँ पे फिर से एक अच्छा गेन दिखाई दे रहा है, 2% का यहाँ पे तेजी दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे होंगे यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। देखो, मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं है। हाँ, बस यहाँ पर एक चीज़ ही जो है डायरेक्ट ही आपको रिलेट कर रहा है, जो है यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का लिस्टिंग जो कल के दिन यहाँ पे होने वाला है। और यही इंपॉर्टेंस फिलहाल अभी यहाँ पे टाटा मोटर्स को दे रहा है और टाटा मोटर्स पे बायर यहाँ पे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे देखो शॉर्ट में बस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे 2 दिन से लगातार इस टॉपिक को जो है कवर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखो, यदि आप यहाँ पे जो है ट्रेडिंग व्यू से जा रहे हो, मतलब यदि बाई होल्ड सेल, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे बता दूं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देख रहे हो ना, तो भाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये करेक्ट यहाँ पे होते हुए दिखाई दे सकता है। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अब जान लो कि यहाँ पर गेन का वजह क्या है। गेन का वजह यहाँ पर 2 चीज़ है। फर्स्ट तो यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल जो यहाँ पर गजब का चेंजेस यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया। जहाँ पर आपको लॉस आते हुए दिखाई देता था, वो अब यहाँ पर प्रॉफिट में चेंज यहाँ पे हो चुका है। और जो यहाँ पर जो सेकेंड जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है IPO, हाँ, टाटा टेक्नोलॉजीज के कारण, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाटा मोटर्स होल्ड करती है स्टेक, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पे बायर अट्रैक्ट है। तो मेरे हिसाब से यदि आप लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। बाकी यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर इस रैली को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे 25 या फिर 20% करके ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। पूरा पैसा भी यहाँ पे एक बार में लगाना भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ये करेक्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे जाए ना, तो देखो टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से 648 के रेंज में स्टॉक फिर से आते हुए दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ पे उस समय सोच सकते हो, यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हो। लेकिन ऐसे अभी ट्रेडिंग व्यू से, अभी यदि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुलिश साइन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रेक करते हुए ये लेवल दिखाई दे रहा है। मैंने आज से नहीं, मैंने बहुत ही लोवेस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया था 381, 531, और अभी देखोगे तो ये भी लेवल मैंने शेयर किया था। तो होप आपको इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट बचे ना, वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। और आज के जो सेशन में जो भी न्यूज़ जो है वो मैंने बता दिया है कि हाँ, बस यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज में ही फोकस है, क्योंकि कल के दिन इसका लिस्टिंग होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे IPO के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे IPO का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। देखो, कल के दिन मैंने बताया कि यहाँ पे लिस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका GMP क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब तक का सबसे बेस्ट यहाँ पर GMP है 86.6% का। मतलब हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि भाई कल पैसा जो है डबल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो, IPO के जुड़े जो 2-3 जो यहाँ पे जो सवाल होते हैं ना, मैं उसका यहाँ पर आपके साथ जो है आंसर शेयर करूँगा। मैं देखो बता दूँ कि यहाँ पर होता क्या है ना, कि बहुत से लोग IPO के टर्म को ये समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है फर्स्ट डे ही बाई कर लेते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से ये एक सही जवाब नहीं है। क्यों? देखो, मान लो यदि आपने यहाँ पर जो है अप्लाई किया था, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं मिला। अभी जो यहाँ पे लोगों को अप्लाई, मतलब जिसे यहाँ पे मिला हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको सेल करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलो सेल का उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं भी होता है, तो भी यदि लगातार ये गेन कर रहा है ना, तो इस बात को सही से समझो कि थोड़ा सा ये करेक्ट होगा। ठीक है, जब यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड, आपको एंकर इन्वेस्टर का जब यहाँ पे ख़त्म होगा, आपको जब आपको 50% जब यहाँ पे वो सेल करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इस बात को मेरे हिसाब से समझो सही से कि ऐसे बस यहाँ पे लिस्टिंग के टाइम में ही यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना फॉर द लॉन्ग टर्म वजह से ये सही डिसीजन नहीं होगा। हाँ, यदि थोड़ा सा करेक्ट होता है तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कंपनी का फंडामेंटल हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे, कंपनी का हम लोग यहाँ पे नंबर देखेंगे कि यहाँ पे नंबर कैसा क्वार्टर का आता है, क्या यहाँ पे न्यूज़ है, क्या यहाँ पे ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है। तो इस बात को सही से समझ करके कोई फैसला लेना। देखो, अंतिम फैसला यहाँ पर आपका ही होने वाला है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट हुए, वो बस मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। और एक जो यहाँ पे सेकंड जो सवाल क्या होता है कि क्या हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। देखो, जस्ट यहाँ पे मैं बता दूँ, प्रॉफिट को बुक करना ही सबसे अच्छा डिसीजन यहाँ पे होता है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि मान लो आपने कोई भी जो है
स्टॉक को बाई किया हुआ है 100 रुपये मान लो, ठीक है, उसका प्राइस जब आपको 150 जाएगा ना, और यदि आप नहीं बेचोगे और वही जब 150 जब आपको 140 में जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है माइंड में कि भाई जब मैंने 150 में नहीं बेचा है तो मैं 140 में भी यहाँ पे नहीं बेचूंगा। और यही ईगो जो यहाँ पर हर्ट होने के कारण जो है कभी कभी यहाँ पे लॉस का भी सामना जो है देखने को मिलता है, और कभी कभी आपका ईगो भी साथ देता है। तो मेरे हिसाब से आईपीओ में ऐसा यहाँ पे ईगो नहीं रखना चाहिए, जो मिल रहा है उसे जरूर से प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लो। ओवरऑल चांसेस यहाँ पे कंफर्म है कि हाँ पैसा कम से कम नहीं भी तो 90 से 95% करके दिन यहाँ पे लिस्टिंग गेन पॉसिबिलिटी है। तो जो मिल रहा है उसे आप बुक कर सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर के बारे में जाने जिसका नाम है नायका, मैं बता दूं कि यहाँ पे नायका में फिलहाल आज के दिन यहाँ पे गेन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से एक फ्लैट नंबर ही यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रही है। हम लोग यहाँ पे देख लें तो देखो 5 दिन के अंदर में 0.70% का यहाँ पे गेन है। मैंने इसके बारे में शेयर किया था फॉर द आपको टेक्निकल व्यू के हिसाब से मैंने बताया था कि देखो 152-154 के रेंज में जो है स्टॉक बार बार घूमते हुए दिखाई दे रहा है, और ये ब्रेक करते हुए जब दिखाई देगा एक बाइंग मोमेंटम के साथ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिखाई देगा। और बस यहाँ पे वही चीज़ हुआ, ब्रेक हुआ एक बिग कैंडल के साथ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें ना तो भाई 177 तक यहाँ पर इसका प्राइस जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए मैं बता दूं कि यदि आप यहाँ पे टेक्निकल व्यू से जा रहे हो, जरूर से आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, टारगेट को मेंटेन करना। और यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो समझो कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो उतना ज़्यादा भी अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। फर्स्ट तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे चिंता है वो यहाँ पर एक कंपनी का वैल्यूएशन, जो आप लोग सही से समझते हो इसके बारे में। उसके बाद देखोगे नंबर, सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ता है, प्रॉफिट भी यहाँ पे इस बार आपको लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन जो है वो दिक्कत करता है, क्योंकि एक फ्लैट प्रॉफिट मार्जिन ही यहाँ पर कुछ क्वार्टर से दिखाई दे रहा है। देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना गजब का यहाँ पे डिसीजन है। क्यों? देखो बस यहाँ पे कंपनी का जो है कंपटीटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको बड़ा है, मतलब यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, तो इनके कारण जो है कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे कम करती है। ठीक है, इस बात को सही से समझो। लेकिन देखो ऐसा लगता है कि हाँ कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ग्रोथेबल है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा फैसला यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि नहीं अभी कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, अभी कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो इन्वेस्ट करेंगे, तो अभी थोड़ा सा वेट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैंने ट्रेडिंग के कारण से मैंने बताया था कि 150 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक को सोचो, और जिनका अच्छा खासा पैसा भी बनते हुए दिखाई दिया है, जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉक को बाई किया है। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और क्या है, जो है आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर FIS और डोमेस्टिक वाले लगातार कहीं ना कहीं स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही सबसे बड़ा बाइंग का मोमेंटम है। टारगेट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर किया है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो खुद से एक बार इसके बारे में ज़रूर से सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। तो मेरे हिसाब से यदि लगाने के लिए सोच भी रहे हो तो ज़्यादा वेटेज यहाँ पे मत देना। वेटेज दो हमेशा बड़े कंपनी को, जो एक ब्लू चिप कंपनी है, जिसका जो काम है, जिसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे सही है, जिसका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो यदि रिस्क लेना है रिस्क लो, लेकिन वेटेज हमेशा कम दो। बहुत से लोग वेटेज ज़्यादा देते हैं, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। रूल यहाँ पे फॉलो मत तोड़ो। यदि रूल को यहाँ पे तोड़ते हो तो जब यदि कुछ भी यहाँ पे उल्टा यदि आपको जो डिसीजन यहाँ पे जाता है, तो आप शेयर मार्केट से बाहर चले जाओगे, और साथ आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी यहाँ पे ख़राब हो जाए। तो इस बात को फॉलो करके चल सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। खुद से एक बार जरूर इसके बारे में सोचना समझना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।